दोस्तों दिवाली के समय पटाखे हमारी खुशियों की पहचान है, क्योंकि पटाखे की धूम बुजुर्गों को परेशान करके बच्चों को मजे देती है, जिसे देख अक्सर लोग एंजॉय करके दिवाली को खास बनाते हैं। इसीलिए शादी और त्योहारों में जश्न मनाने के लिए अक्सर लोग पटाखे जलाकर आतिशबाजी करते हैं, जिस कारण आज हम इन पटाखों को फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है रॉकेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आसमानों को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए अक्सर हम रॉकेट जलाते हैं, जो आसमान में जाकर हमारी खुशियों को बिखेरती है। तो चलिए रॉकेट का जंगलों से लेकर फैक्ट्री तक का सफर देखते हैं। वैसे इसका सफर स्टार्ट होता है जंगलों में अच्छे खासे पेड़ों को चुनने से। फिर इन पेड़ों को आरा मशीन से खास से में कटिंग करके बीच वाले हिस्से को बाहर निकालते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पेड़ कटने के बाद एक ही साइड गिरे। फिर इसे अपोजिट डायरेक्शन से कटिंग करके इसके गैप में दो लकड़ी डालकर बारी बारी पीटते हैं, ताकि पेड़ के गैप रास्ते आरा मशीन आसानी से निकल सके। और फाइनली आरा मशीन निकलते ही पेड़ गिर जाती है। फिर इनके टहनियों को छीलकर छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं और ट्रक में लोड करके इसे फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है, जहाँ एक वर्कर इसके ऊपरी लेयर को छीलकर मशीन में डालते हैं, जहाँ इसे पतले लेयर में छीलकर एक लंबी शीट तैयार करते हैं। फिर इसे पंचिंग मशीन में डालकर पतले पतले पीस में कटिंग करते हैं और इसे धूप में सुखाकर रॉकेट स्टिक को तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बनाने की, जिसके लिए पेपर रोल में बारूद डालकर अच्छे से पीटते हैं, ताकि बारूद पाउडर की तरह बाहर ना गिरे। फिर एक वर्कर द्वारा फ्यूज पर एक खास पेस्ट लगाकर पेपर रोल में डालते हैं, जिससे रॉकेट का मेन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। अब अगले स्टेप में इसे और लुकेबल बनाने के लिए पेपर रोल पर ग्लू लगाकर नोच को अटैच करते हैं। फिर स्टिक पर ग्लू लगाकर रॉकेट बॉडी पर चिपकाते हैं और उस पर कंपनी का स्टिकर लगाकर रॉकेट को तैयार कर लेते हैं। अब इसे एक जगह इकट्ठा रखकर पैकिंग यूनिट में भेजते हैं, जहाँ एक लेडी वर्कर 6 रॉकेट को एक बॉक्स में डालकर बॉक्स को क्लोज करती है और उस पर टेप लगाकर फाइनली बॉक्स को तैयार कर लेते हैं। अब नंबर दूसरे पर आता है मिर्ची पटाखा मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों बचपन से ही मुर्गा छाप के नाम से जानने वाले मिर्ची पटाखा तो आपने देखा ही होगा, जो सस्ता होने के कारण मिडिल क्लास की पहली पसंद थी, जिस कारण दिवाली की शुभारंभ इसी से करके बच्चों के बीच खुशियां बांटते थे। तो इसे बनाने की सफर स्टार्ट होती है पेपर ट्यूब बनाकर एक जगह इकट्ठा करने से। फिर इसे कलरफुल बनाने के लिए रेड कलर में डालकर अच्छे से डुबाते हैं और कलर लग जाने के बाद एक जगह इकट्ठा करके धूप में सुखाते हैं। अब पेपर ट्यूब सूख जाने के बाद दूसरे यूनिट में भेजकर छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं, जिससे पटाखे के साइज में आ जाती है। फिर इन्हें सर्कुलर रिंग में डालकर एक बंडल बनाते हैं, जिस पर अच्छे से पीट कर अरेंज करते हैं और इसके एक साइड में गीली मिट्टी लगाकर धूप में सुखाते हैं। दोस्तों इस पर मिट्टी लगाने का कारण ये है कि इसमें बारूद फिलिंग के दौरान दूसरे साइड से ना गिरे। अब अगले स्टेप में इस पर बारूद लगाकर अच्छे से हिलाते हैं, ताकि बारूद सभी पटाखों में भर जाए। फिर इसमें फ्यूज डालने से पहले सभी पटाखों में कुछ इस तरह लकड़ी डालकर स्पेस बनाते हैं और सभी पटाखों में फ्यूज डालकर इसके पीछे कुछ इस तरह पीटते हैं, ताकि सभी पटाखे अलग हो जाएं। फिर इसे एक बार और धूप में सुखाकर बास्केट में फिलिंग करते हैं और फाइनली इसे पैक करके आपके मार्केट तक पहुंचा देते हैं। अब नंबर तीसरे पर आता है 12 शॉट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आसमान में रंग बिरंगी चिंगारियों से आतिशबाजी करने के लिए अक्सर लोग 12 शॉट जलाते हैं, जिसके अंदर की गोलियां आसमान में जाकर कलरफुल चिंगारियां बिखेरती हैं। और इसकी खास बात यह है कि बारी बारी ब्लास्ट होने के कारण लोगों की उत्सुकता को बरकरार रखती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पेपर शीट के बंडल को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर मशीन में लगाते हैं और इसे छोटे छोटे पीस में कटिंग करके आगे भेजते हैं, जहाँ ये ऑटोमेटिक मशीन इस पर ग्लू लगाकर रोल कर देती है। फिर इसे आगे भेजकर 2 पीस में कटिंग करते हैं और फाइनली पेपर रोल तैयार हो जाने के बाद एक जगह इकट्ठा करके बास्केट में लोड करते हैं। अब अगले स्टेप में एक मोटे से पेपर रोल पर ग्लू लगाकर उस पर पतले पतले 12 रोल को चिपकाते हैं और रोल अपनी जगह से ना हिले उसके लिए रबर बैंड लगाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर सभी शॉट में होल करके फ्यूज लगाते हैं,
दोस्तों सभी होल में फ्यूज लग जाने के बाद एक मेन फ्यूज लगाकर सभी फ्यूज से अटैच करते हैं और इसके सभी रोल में बारूद फिलिंग करके आसमान में चिंगारी बिखेरने वाली गोलियों को भी डालते हैं। दोस्तों पहले जो बारूद डाला गया था उसका काम गोलियों को आसमान तक फेंकना होता है। अब इसमें छोटे छोटे सर्कुलर कार्डबोर्ड को डालकर गोलियों को बाहर आने से रोकते हैं ताकि इसे उल्टा करते समय अंदर का बारूद बाहर ना निकले। फिर इसे आउटर कवर में डालकर कवर पर ग्लू लगाते हैं और ऊपर येलो पेपर चिपकाकर साइड में कंपनी का ब्रांड चिपकाते हैं जिसे 12 शॉट काफी लुकेबल और इंफॉर्मेटिव दिखता है। अब बारी आती है पैकिंग की, जिसके लिए बॉक्स को तैयार करके टेप लगाते हैं और उसमें 12 शॉट को डालकर बॉक्स को क्लोज करते हैं। फिर इन्हें एक जगह इकट्ठा करके एक बड़े से बॉक्स में लोड करते हैं जिससे आपका 12 शॉट फोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब नंबर 4 पर आता है लक्ष्मी बॉम्ब मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों लक्ष्मी बॉम्ब का झन्नाट बड़ी तेज आवाज लोगों को डरा देती है, जिस कारण फोड़ने वाले को अक्सर लोग गालियां भी देते हैं। उन्हीं गालियों को सुनते सुनते यदि आपका भी मन भर गया हो तो चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो इसे बनाने की सफर स्टार्ट होती है न्यूज़पेपर को इकट्ठा करने से, जहाँ न्यूज़पेपर को इकट्ठा करके अरेंज किया जाता है। फिर इसे कटिंग मशीन में डालकर 4 इंच के साइज में कटिंग करते हैं। अब अगले स्टेप में क्रैकर ट्यूब के बंडल पर बारूद लगाकर कुछ इस तरह झाड़ते हैं ताकि बारूद सभी ट्यूब में इक्वली फिल हो जाए। फिर इसे दूसरे यूनिट में भेजकर इसमें फ्यूज लगाया जाता है और बारूद की कमी को पूरा करने के लिए इसमें बारूद डालकर कुछ इस तरह पीटते हैं। अब इन ट्यूब के बंडल को पीटकर सभी ट्यूब को अलग करते हैं और इन्हें धूप में फैलाकर कुछ समय तक सुखाते हैं। फिर अगले स्टेप में 8 से 10 पेपर पर ग्लू लगाकर उसमें तैयार हुए पटाखे को लपेटते हैं और लक्ष्मी बम का स्टिकर लगाकर रोल करते हैं जिसे लक्ष्मी बम बनकर तैयार हो जाता है। फिर इनका टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए बम को जलाकर ब्लास्ट करते हैं, जहां इसके साउंड लाउडनेस को चेक किया जाता है। अब बारी आती है पैकिंग की, जिसके लिए बम को पॉलीथीन पर रखकर अच्छे से लपेटते हैं। फिर 10 पैकेट का बंडल बनाकर रस्सियों से बांधते हैं और फाइनली इसे एक बड़े से पॉलीथीन में लपेटकर चारों साइड से चिपकाते हैं, जिससे बम पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब नंबर 5 पर आता है 1 शॉट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों जब बम और रॉकेट का मजा एक ही साथ लेना हो तो 1 शॉट सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जब ये आसमान में जाकर ब्लास्ट होता है तो इसकी चमक काफी शानदार दिखती है। तो इसे बनाने के लिए पेपर से बने मोटे मोटे रोल पर ग्लू लगाकर उसके बैक साइड को मिट्टी से ब्लॉक करते हैं। फिर छोटे छोटे ट्यूब से भरे ट्रे में गन पाउडर के दाने को डालकर कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं। दोस्तों यही दाने आसमान में जाकर तारों की तरह चमचमाते हुए फटते हैं। फिर उस पर गन पाउडर डालकर अच्छे से फिलिंग करते हैं। सभी ट्यूब में बराबर से फिलिंग हो जाने के बाद सर्कुलर कार्डबोर्ड लगाकर हैमर से पीटते हैं। फिर इसके एक साइड में गीली मिट्टी लगाकर धूप में सुखाते हैं और अगले स्टेप में एक पेपर पर ग्लू लगाकर इसके दूसरे साइड में चिपकाते हैं। अब पेपर रोल को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर उसमें गन पाउडर डालते हैं और ऊपर सर्कुलर कार्डबोर्ड रखकर मोटे रॉड से दबाव देते हैं ताकि गन पाउडर अपनी जगह से ना हिले। फिर इसमें तैयार की गई छोटे छोटे ट्यूब को डालकर सर्कुलर कार्डबोर्ड को डालते हैं। अब इसके दोनों साइड में ग्लू लगाकर अगले यूनिट में भेजते हैं, जहाँ इसके दोनों साइड को क्लोज करने के लिए सर्कुलर कार्डबोर्ड लगाकर येलो पॉलीथीन चिपकाते हैं। फिर इसके दूसरे साइड में कंपनी का स्टिकर लगाकर इस पर व्हाइट पॉलीथीन चिपकाते हैं। अब इसे और लुकेबल बनाने के लिए कंपनी के स्टिकर पर ग्लू लगाकर 1 शॉट के ऊपर चिपकाते हैं और इसके बेस में होल करके फ्यूज को लगाते हैं, जिसे जलाने पर 1 शॉट ब्लास्ट होती है। फिर इस तैयार हुए 1 शॉट को बॉक्स में डालकर बॉक्स को क्लोज करते हैं और इसे पॉलीथीन के ऊपर रखकर अच्छे से पैक करते हैं, जिससे आपका 1 शॉट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको इन सभी प्रोसेस में किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।